अस्सलामुअलैकुम। लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 के साथ आज मैं आपके सामने दो फंक्शंस को प्रूव करूंगा और वो दो फंक्शन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए प्रूव करूंगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो मैं आपको पहले भी दो लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी। आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं ताकि आपको फंक्शन जो भी हम ड्राइव कर रहे हैं वो सही से समझ आ सकें। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, यानी हम कोई भी टी डोमेन को जो होती है उसको हम एस डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे। हम दो फंक्शन की किन की डेरिवेशन करेंगे, वो एक हम तो करेंगे साइन फंक्शन की। उसको हम प्रूव करेंगे कि साइन फंक्शन इज इक्वल टू ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उस डेरिवेशन के लिए जो मेरी जनरल फार्मूला यूज़ होगा वो जनरल फार्मूला कुछ यूँ होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कोसाइन एक्स। उसके बाद मैं कोसाइन का लॉ प्रूव करूंगा, यानी कोसाइन ए टी प्रूव करूंगा। तो उसके लिए जो मेरा जनरल फार्मूला यूज़ होगा वो कुछ इस तरह से होगा साइन की तरह, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग होगी। तो उसमें जो साइन में बी यूज माइनस यूज़ हुआ था, यहाँ पे प्लस यूज़ होगा। साइन में पहले साइन फर्स्ट पहले था और बाद में कोसाइन था, लेकिन यहाँ पे कोसाइन वाले में कोसाइन पहले और साइन बाद में होगा, बाकी तकरीबन सेम ही है। तो अब हम अगर डेरिवेशन की तरफ चलें तो हम इन दो फंक्शंस की डेरिवेशन करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में आज। उसके बाद हम डेरिवेशन को देखते हैं साइन ऑफ ए टी की। तो इस क्वेश्चन में जैसे मैंने लिखा है, इन दिस क्वेश्चन द जनरल इंटीग्रेशन फार्मूला इज यूज, द फार्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस कोसाइन बी एक्स। तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वी विल सोल्व इन दिस इक्वेशन। The Laplace definition is Laplace of f of t is equal to 0 to integration of 0 to infinity e power minus st f of t dt। तो here f of t is equal to sin of at, यानी इस फंक्शन में हमारा जो f of t गिवन है वो sin of at है। तो हम f of t की जगह पे जो डेरिवेशन हमने sin, यानी जो डेफिनेशन में हमारे पास f of t है उसकी जगह हम sin of at लिखेंगे, बाकी सारा फंक्शन सेम ही रहेगा। तो लेकिन अगर हम जनरल इक्वेशन में देखें तो जो हमारा ई ए एक्स है वो हमारा लैप्लास डेफिनेशन में माइनस एस टी है। तो ये चीज़ें जो की पॉइंट्स हैं मैंने वो पहले निकाल के आपके सामने हाईलाइट कर दिए ताकि आपको आगे जाके मुश्किल ना हो कि ये माइनस एस कहाँ से आ गया, टी कहाँ से आ गया और ए कैसे आ गया। तो जो ए है हमारे पास वो माइनस एस के इक्वल है और एक्स हमारा टी के इक्वल है और बी हमारा ए के इक्वल है। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन के लिए हम इसको पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज हमने इंटरचेंज रीअरेंज कर दी, मतलब उस फंक्शन की जगह हमने इस चीज़ को पुट कर दिया। तो अब ई पावर माइनस एस टी ये फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद मैंने ई पावर माइनस एस टी को मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर और उसके बाद मैंने अप्लाई लिमिट कर दी। तो लिमिट अप्लाई करने का जो रूल है वो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले मैं इन्फिनिटी दोनों फंक्शन में पुट करूंगा, माइनस करूंगा, फिर लोअर लिमिट यानी जीरो दोनों में पुट करूंगा। तो जब मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा तो माइनस की इन्फिनिटी आ जाएगी। तो माइनस इन्फिनिटी ई पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो इस चीज़ को ज़्यादा फर्दर लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको मैंने इधर ही जीरो कर दिया। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट ई पावर जीरो वन होता है, साइन जीरो जीरो, यानी साइन का फंक्शन जीरो हो गया तो ये भी इस जगह पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद माइनस फार्मूले का ई पावर जीरो वन होता है, ए वेरिएबल वही आ गया, कोसाइन जीरो हमारे पास वन होता है तो वन इंटू ए आएगा। तो माइनस का ए है और बाहर भी ए है, जो लोअर लिमिट वाला ए है माइनस है तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए ये प्लस के हो जाएंगे और ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा। तो जो लैप्लास ऑफ साइन ए टी है इज इक्वल टू ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा ये ही फार्मूला हर प्रॉब्लम में यूज़ होगा। आपने इसे रिमाइंड यानी याद कर लेना है, आपने इसे भूलना नहीं है। हर जगह पे ये ही फार्मूला यूज़ होगा, एक कंप्लीट डेरिवेशन की भी यूज़ नहीं होगी। ये आपको सिर्फ फार्मूला समझाने के लिए डेरिवेशन की गई है। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो अभी हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें जो है क्वेश्चन और इसके वेरी जो स्टेप्स हैं वो अच्छी तरह से समझ आ जाएँ। तो एग्जाम्पल हमारी है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 3t। तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे जो हमने अभी डेरिवेशन की है, तो वो है हमारे पास साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास पहले फार्मूला था साइन ऑफ ए टी, लेकिन अब यहाँ पे साइन ऑफ 3t यानी ए की जगह पे 3 आ गया। तो हमारे पास इसका हो गया कि ए इक्वल टू 3 है
तो हम पुट वैल्यू करेंगे 1 में, जो 1 इक्वेशन हमने ये वाली बनाई है, इसमें हम पुट करेंगे साइन ऑफ 3t 3/s² प्लस 3 स्क्वायर। तो 3/s² प्लस 9, तो ये इसका सिंपल सा प्रॉब्लम है और इसी तरह के प्रॉब्लम होंगे इसके। तो ये अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आपको प्रॉब्लम सोल्व करने में मुश्किल ही नहीं होगी। अब हम कोसाइन की डेरिवेशन देखते हैं। कोसाइन वाले में भी सिंपल है, वही जो मैंने जनरल इक्वेशन आपको दिखाई थी वही यूज होगी। इन दिस इक्वेशन द जनरल इंटीग्रेशन फार्मूला इज यूज, द फार्मूला इज ई एक्स ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कोसाइन ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो by using the definition of Laplace transform, the definition of Laplace transform is Laplace f of t is equal to integration of 0 to infinity e power minus st f of t dt. Here f of t is equal to cosine of at, जो अगर गिवन फंक्शन में है, और जो की पॉइंट्स है a इक्वल टू माइनस एस, एक्स इक्वल टू टी और b इक्वल टू ए, मैं आपको पिछली डेरिवेशन में भी समझा चुका हूँ। और यहाँ पे हम लैप्लास ऑफ टी में अगर हम उसका इक्वेशन एफ ऑफ टी को रिप्लेस करें, जो हमारा गिवन फंक्शन है कोसाइन ऑफ ए टी का, वो पुट करें तो हमारा क्वेश्चन इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर आप देखें तो आपकी जो इस फंक्शन की राइट हैंड साइड है वो आपके फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। अब दोनों इक्वल है तो हम इस चीज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड वाली पोर्शन में लिख सकते हैं। तो हमने वही किया, हमने राइट हैंड इक्वेशन को उस पोर्शन में लिख दिया, उसके बाद ई पावर माइनस एस टी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूंगा, तो लिमिट को इस तरह से अप्लाई होगी 1/s² प्लस ए स्क्वायर। इसमें तो कोई डिपेंडेंट फंक्शन है ही नहीं, कि ना तो टी है, क्योंकि डिपेंड वेरिएबल जो लिमिट है वो तो टी के ऊपर पुट होगी, तो टी हमारे पास है नहीं, तो मैंने इसको पहले ही बाहर कर दिया। तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी और प्लस माइनस इन्फिनिटी दोनों पे आएगा, तो ई पावर इन्फिनिटी 0 होता है, तो इस फंक्शन को ज़्यादा करने की सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो ई पावर इन्फिनिटी हमारा 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन हमारा यहीं पे 0 हो जाएगा। उसके बाद ई पावर 0 हमारे पास 1 होता है और कोसाइन 0 1 होता है, और एस इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा एस फंक्शन आ जाएगा। और माइनस ई पावर 0 साइन 0 0 होता है, तो 1 0 1 0 हो जाएगा, तो हमारा ये फंक्शन बनेगा 0 प्लस एस माइनस 0। तो एस प्लस का है तो एस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया एस बन जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन प्रूव हो चुकी है, और यही हमारी इक्वेशन प्रॉब्लम में यूज होगी। हर क्वेश्चन में हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, किसी क्वेश्चन में डेरिवेशन नहीं होगी, डेरिवेशन सिर्फ फार्मूला को प्रूव करने के लिए थी। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन यूज होगी वो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की यूज होगी। तो जो साइन में है वो साइन फंक्शन में ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, लेकिन कोसाइन में क्या है, कोसाइन में एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यानी न्यूमिनेटर का एस और ए का फर्क है, बाकी सब सेम है। लेकिन कोसाइन हाइपरबोलिक में भी सेम होगा, लेकिन इसमें वहाँ पे यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे माइनस होगा। तो वो डेरिवेशन में आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अब हम इसमें इसकी एक फार्मूला, इसको फार्मूला देख ले, इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ताकि हमें जो कॉन्सेप्ट हमने अभी ड्राइव किया वो हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अगर मैं इसकी एक एग्जांपल की तरफ देखूं तो मुझे एग्जांपल में कहा गया है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ 4t। तो मैं फार्मूला यूज़ करूंगा जो मैं अभी पीछे यूज़ करके ड्राइव करके आया हूँ, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास फंक्शन पहले था कोसाइन ऑफ 80, लेकिन अब है कोसाइन ऑफ 4t। तो ए हमारे पास इस जगह पे आ गया 4, तो ए इक्वल टू 4। अगर हम इसको पुट करूँ मैं 1 में, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है, तो लैप्लास ऑफ कोसाइन ऑफ 4t इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। तो ये इसका आंसर है। ये सिंपल से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपको ये स्टेप्स, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, तो आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके लिए कोसाइन हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन लेके आऊँगा, और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ जो लैप्लास की उसे स्टार्ट करेंगे, और हम हर वीडियो में 1 से 2 प्रॉपर्टीज़ को ड्राइव भी करेंगे और उनकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे।